चलिए मूविंग ऑन, बात करते हैं एप्पल आईफोन 15 के बारे में। अभी यूरोपियन यूनियन ने ऐसा मैंडेट पास किया है कि 2024 में यूरोप इस रीजन में बेचे जाने वाले सारे डिवाइसेस पर USB टाइप C चार्जिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 वाले आईफोन से ही USB टाइप C चार्जिंग आपको इन डिवाइसेस पर मिले, विच विल ऑल्सो इनफैक्ट एनेबल, अगर आप पूरी तरह से एप्पल की इकोसिस्टम पे है तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक आईपैड यूज़ करते हैं और उसे आने वाले दिनों में अगर आप आईफोन 15 को खरीदें तो इट विल ऑल्सो एनेबल ईज ऑफ चार्जिंग। ये 2024 तक इनफैक्ट मैंडेट लागू होगा, तो शायद अगले साल के डिवाइसेस में यानी 2023 के डिवाइसेस में आपको या फिर आप इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस साल के प्रो मैक्स यानी हाईएस्ट एंड वेरिएंट पे कुछ जो फीचर जैसे कि डायनामिक आइलैंड जो इस साल के आईफोन 14 प्रो मैक्स में नज़र आया था, ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे विशलिस्ट भी बोल सकते हैं। शायद जो बेस वेरिएंट में ही यानी एप्पल आईफोन 15 में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक और फ्लैगशिप के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 मल्टीटास्किंग के लिए इनफैक्ट Z Fold 4 काफ़ी पॉपुलर रहा कई सारे कंज्यूमर्स के बीच। अभी Z Fold 5 में ज़्यादा लीक्स तो है नहीं, ज़्यादा रूमर्स तो मार्केट में है नहीं, लेकिन साल के बीचों बीच इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है और मल्टीटास्किंग को और भी एनहांस करने के लिए फोल्ड करने के बाद शायद एक मिनी ट्रैक पैड की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सके, जिससे बिल्कुल हुबहू लैपटॉप जैसा आपको एक फ़ोन पे फील मिले। ये इस तरह की उम्मीद है, थोड़े रूमर्स भी है कि शायद ये पॉसिबल हो, जिससे मल्टीटास्किंग को और भी एनहांस किया जा सके। दूसरी एक एक्सपेक्टेशन जिसे हम कह सकते हैं, रूमर भी कह सकते हैं, कि शायद एक थिनर Z Fold 5 आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है विद अ बिल्ट इन S Pen, मतलब जो और भी मल्टीटास्किंग को एनहांस करे। फटाफट अगर एक बिल्ट इन S Pen हो इस नए डिवाइस में तो उसे निकाल के आप नोट्स वगैरह आराम से अपने फोल्डेबल डिवाइसेस पर ले सकते हैं। तो ये भी एक्सपेक्टेशन है 2023 के सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 से। मूविंग ऑन,